जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसओ की जो नई वैकेंसी आने वाली है। 1500 प्लस नई वैकेंसी आप लोगों की आएगी। ये तो कन्फर्म है कि 1500 प्लस आप लोगों की नई भर्ती आने वाली कन्फर्म है। अब ये कब आती है? तो ये वैकेंसी आप लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का रिजल्ट आने के बाद ये आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्द इसकी भर्ती देखने को मिलेगी। पेट 2025 का रिजल्ट कब तक आएगा? तो इसका रिजल्ट आपको इसी हफ्ते हो सकता है या फिर 15 तारीख के पहले आपको कन्फर्म है कि इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा पेट 2025 का। और 2019 की जो भर्ती आई थी उसकी कट क्या रही, डीवी के लिए कट फाइनल कट क्या रही, और योग्यता नई भर्ती में योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी, आयु सीमा, फीस, एग्ज़ाम पैटर्न, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सभी लोग जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के स्टूडेंट हैं और इस वैकेंसी एसओ वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो वे सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर देखेंगे नहीं तो पूरी जानकारी आप को नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों को, अपनी उन बहनों को जो इसकी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। उनको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए कि कट कब तक नई वैकेंसी कब तक आएगी, पिछली कट क्या रही। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी पिछली जो 2019 में भर्ती आई थी 904, कितनी आई थी? 904 ये वैकेंसी आई थी 2019 में। और इसको इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी होते होते 5 साल लग गए थे। तो ये मानकर चलिए कि ये जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है ये बहुत सारी भर्तियों को अब जाकर करा रहा है। इसलिए करा रहा है क्योंकि चुनाव का समय है। तो जो भी पुरानी भर्ती लटकी पड़ी है उनको कंफर्म कर रहा है। धीरे 2016 की भी बहुत सारी भर्ती पड़ी थी, 19 वाली भी कंफर्म कर दी है। तो ये तो कन्फर्म है कि ये लग ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराएगा। और ये आपकी जो नई भर्ती है एसओ की 1500 प्लस, ये भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो जितने भी बच्चों का 2019 भर्ती में फाइनल सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है एसओ में, तो वो लोग अपनी तैयारी लगातार बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्द फिर 2025 के थ्रू वैकेंसी इसकी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं 2019 के बारे में कि कितनी क्या वैकेंसी है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी 2025 में सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सारी चीज़ें एक एक करके समझते हैं। तो 2019 में आपकी जो नई भर्ती आई थी उसमें आपकी 904 टोटल वैकेंसी आई थी। कितनी? 904 आपकी टोटल वैकेंसी आई थी, जिसमें कि आपकी जनरल की 553 वैकेंसी थी, ओबीसी की 215 वैकेंसी थी, एससी की 104 वैकेंसी और एसटी की 32 वैकेंसी। तो टोटल आपकी 904 वैकेंसी हो गई। इतनी वैकेंसी आपकी 2019 में आई हुई थी, 2019 में आई हुई थी। और यह क्लियर कब हुई? 2024 में। कब? 2024 में यह फाइनल सिलेक्शन इसका हो गया था। उसके बाद आपकी आयु क्या रही, सैलरी क्या है, किस ग्रेड पे की है आपकी नौकरी है? तो 4200 ग्रेड पे की आपकी नौकरी है। कितनी है? 4200 ग्रेड पे की आपकी ये वैकेंसी है। आयु आयु क्या रहेगी, यानी कि एज क्या रहेगी? तो मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 40 साल होनी चाहिए। यानी कि 21 साल की उम्र आप लोग पूरी कर चुके हों और साथ ही आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। और बाकी कैटेगरी जैसे कि एससी ओबीसी को 5 साल की छूट, एससी कैंडिडेट को कितने साल की छूट होती है? एससी कैंडिडेट को और एसटी कैंडिडेट को
5 साल की छूट, 5 साल की छूट। ओबीसी को 3 साल की छूट। ये तो आप लोगों को मिलेगी ही, ये आप लोगों को छूटें तो मिलेंगी ही। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी थोड़ा रोक दिए हों वो लोग अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और ये तो कन्फर्म है कि वैकेंसी आएंगी, क्योंकि चुनाव आपके सर पर है। चुनाव के समय आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी कराएगा। उसको दिखाना भी तो है कि मैंने इतनी भर्ती कराई हैं और बहुत कम समय में ये भर्ती कराई हैं, बच्चों को ज्वाइनिंग भी दे दिया है। तो ये तो कन्फर्म है कि नई भर्ती आप लोगों की आएगी ही। तो ये हो गई सैलरी आपकी, और उम्र क्या होनी चाहिए, और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या लिया गया था, तो क्वालिफ़िकेशन आपकी ये रही कि 2019 की जो भर्ती आई थी उसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या थी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। अगर जो बच्चा बीकॉम किए हुए है, बीकॉम किए हुए है, तो वो उसको एमकॉम करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है, एमकॉम करना ज़रूरी है। और साथ में आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। इतनी अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इतनी क्वालिफ़िकेशन होने के बाद इसमें ज़्यादा आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आपकी 1500 वैकेंसी आएंगी तो बहुत ज़्यादा इतनी वैकेंसी हैं, ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे एमकॉम किए हों या फिर एमए किए हों अर्थशास्त्र में, तो वो लोग इसमें डाल सकते हैं। और साथ में आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अधिमानी आहर्ता में जिन बच्चों के पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो उनको छूट मिल जाती है। और जिनके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र जिन बच्चों के पास है तो उनको भी कुछ नंबरों की छूट मिलेगी। तो इतनी आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और डीवी के लिए क्या कट ऑफ गई थी, तो डीवी के लिए आप लोगों की कट ऑफ ये देखिए गई थी। जनरल की आपकी कट ऑफ 46.25 गई थी, और एससी की 46.25, जनरल, एससी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, चारों की कट ऑफ आपकी 46.25 गई थी। कितनी गई थी, 46.25। और एसटी की केवल 10.50 गई थी कट ऑफ। कितनी गई थी, 10.50 गई थी। तो चारों की कट ऑफ एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल को, चारों कैटेगरी को एक ही उसमें नाप दिया, यानी कि एक ही कट ऑफ रखी है, कोई भी किसी को छूट नहीं मिली। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कट ऑफ 42.50 गई थी, और फिजिकल हैंडीकैप की 21.75, 15, और ओए की 46.75, 47.75, और महिलाओं की आपकी 53 नंबर कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी, 53 नंबर। ये डीवी के लिए कट ऑफ थी 2019 की वैकेंसी, 2019 की वैकेंसी। और भूतपूर्व सैनिकों की 27.25 कट ऑफ गई थी। तो ये आप लोगों की 2019 की कट ऑफ गई थी। टोटल इसमें 2248 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया था। कितने, डीवी के लिए 2248 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया था। तो ये आप लोगों की डीवी कट ऑफ गई थी। अब फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, फाइनल कट ऑफ आप लोगों की ये देखिए, फाइनल कट ऑफ आप लोगों की गई थी। फाइनल कट ऑफ जनरल की 60.50 गई थी, एससी की 44.75 गई थी। डीवी में देखा होगा कि 46.75 गई थी, लेकिन इसमें 44.75 गई है। तो ये आप लोगों की पोस्ट वाइज कट ऑफ है। तो मैंने एक पोस्ट को उठाया है, उसकी मैंने बता दिया है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। तो ये, और ये तो आपकी सबसे कम कट ऑफ है इस पोस्ट सहायक शोध अधिकारी की। इसमें एससी की 44.75 दिखा रहे हैं, लेकिन अदर पोस्ट में वो तो आपकी 50+ कट ऑफ दिखा रहे हैं। तो ये मैंने दिखा रहा है। और एसटी की 18.25 कट ऑफ गई है, ओबीसी की 53.75, और ईडब्ल्यूएस 46, ये तो इतनी ही रही है। और उसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 24.25, और फिजिकल हैंडीकैप की 21, 24, 33, 47, 46, ये तो इतनी रही। और महिलाओं की 55.75 कट ऑफ है। सिर्फ 2.5
5.75 कट ऑफ आपकी फीमेल में फाइनल के लिए बढ़ी। और भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ 25.25 गई है, सॉरी 27.25 कट ऑफ गई। ये आप लोगों के फाइनल एक पोस्ट के लिए है। बाकी आपकी जो कट ऑफ बनती है पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो आप बहुत सारे बच्चों का जिनके अच्छे नंबर थे वो अच्छी पोस्ट ले लिए, जिनके कम नंबर थे तो उनका इसमें हो गया। तो ये आप लोगों की फाइनल कट ऑफ गई थी। ये मानकर चलिए कि डीबी से आपके 46 गई थी, तो ये इसमें आपकी 60 हो गई जनरल की। तो आप मानकर चलिए 14-15 नंबर आपके बढ़े हुए हैं। ज़्यादा नंबर जनरल की कट ऑफ में बढ़े, बाकी किसी की भी वैकेंसी कैटेगरी में ज़्यादा नंबरों की बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा और वैकेंसी भी ज़्यादा, तो ये कंपलसरी है। तो ये आप लोगों की 2019 की भर्ती, 2019 की भर्ती जो आपकी 2024 में पूरी कराई गई थी, 2024 में आपकी पूरी कराई गई थी। तो ये आप लोगों की कट ऑफ है। अब आप लोगों की नई वैकेंसी जैसे कि आएगी 2000 पेट 2025 के थ्रू नई वैकेंसी आपकी आएगी, 2026 तक आएगी, क्योंकि दिसंबर ही चल ही रहा, इसमें आपका पेट 2025 का ही रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपकी नई वैकेंसी जनवरी फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, जनवरी या फिर फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और इसका अध्याचन आयोग के पास पहुंच गया है, और ये मानकर चलिए जनवरी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा 1500 प्लस वैकेंसी का। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, बाकी चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी 2019 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये एज और आपकी सैलरी। तो आपकी जो एज भी रहेगी तो 21 से 40 साल रहेगी, और ग्रेड पे आपकी 4200 ग्रेड पे रहेगा आपकी जो नई भर्ती आएगी। सैलरी भी आपकी ऐसी सेम ही रहेगी। उसके बाद फीस भी आपकी सेम ही रह सकती है, 2019 में जो थी हो सकता है 2026 में जो नई वैकेंसी आए उसमें भी सेम रह सकती है। अगर बढ़ेगी, मुश्किल है बढ़ना, लेकिन अगर मानकर चलते बढ़ गई तो 10-15 रुपये बढ़ेगी फीस, बाकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और मुझे लग रहा है कि आपकी इतनी ही फीस रहेगी। सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो सिलेबस आपका ये रहेगा कि 30 नंबर आपकी सामान्य हिंदी की आएगी, क्वेश्चन आएंगे, और 30 नंबर आपके सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान 30 नंबर के, और 30 नंबर आपके टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस से 30 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और भाग 2 में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स मैथमेटिक्स 30 नंबर आएंगे। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर होंगे। समय कितना मिलेगा, समय आपको 2 घंटे मिलेगा, 2 आवर्स। 120 क्वेश्चन को 2 घंटे में पूरा करना है, ये आपका सिलेबस होगा। और 2026 में जो भी वैकेंसी आएगी तो सेम सिलेबस रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग आपकी। और योग्यता क्या, तो योग्यता भी आपकी सेम ही रहेगी। आपके पास एमकॉम होना चाहिए, एमए होना चाहिए, तो और प्लस आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ओ लेवल नहीं किया है तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर दें। अगर वैकेंसी थोड़ा आने में लेट लपेट हुई तो आप लोगों का ओ लेवल तो हो ही जाएगा। फिलहाल जिनको इसमें अप्लाई करना होगा उन्होंने कर ही लिया होगा ओ लेवल इतने कम समय में, क्योंकि 1 साल इसमें लगता है। तो 1 साल के पहले ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो मुश्किल है होगा। बाकी चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपकी जो नई वैकेंसी आएगी वो आपकी जनवरी या फिर फरवरी, जनवरी या फरवरी, इन 2 महीनों में न्यू नोटिफिकेशन आने की 99% चांसेज हैं। तो सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखें और मजबूती से तैयारी बनाएं। कट ऑफ देखा है, कट ऑफ कितनी गई है, 50 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ रही है, और 50 प्लस भी गई है। तो आप लोग जमकर तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों की नई वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बाकी अगर किसी को भी कुछ समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ सकता है कि किस में क्या दिक्कत है, क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा।
और बाकी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एग्ज़ाम 76 680 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, PDF में मिल जाएगी, और जो भी वीडियो होंगी सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। पल पल की खबर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सभी लोग जाकर इसको ज्वाइन कर लें। बाकी इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और बाकी चीज़ें आपको समय रहते अपडेट होती रहेंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें सारी जानकारी आपको मिल गई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस धन्यवाद। कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।